वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़े का कंसेप्ट है पोएट्री में जिसका नाम है कैकोफनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Cacophony refers to the use of harsh, discordant and unpleasant sounds in poetry or literature. एक्चुअली कैकोफनी का जो मेन मोटिव होता है पोएट्री में या लिटरेचर में वो यही होता है कि ये एक बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करता है या कुछ ऐसा साउंड जो आपको अनप्लीजिंग लग रहा हो। सो बेसिकली आपका मेन मोटिव क्या होता है ऐसे साउंड्स को यूज़ करने का, यही कि आप जो है किसी अनप्लेजेंट थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो इन अनप्लेजेंट वे, राइट। एक हार्श चीज़ जो थी उसको आप हार्श वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स इंटेंशनली क्रिएटिंग अ जैरिंग इफेक्ट थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप इस तरह से वर्ड्स को अरेंज करते हो, सेलेबल्स को, कॉन्सोनेंट साउंड्स को, या फिर आप एजोनेंट्स का यूज़ करते हो, आप कॉन्सोनेंट्स का साउंड यूज़ करते हो। और वो सारी चीज़ें आप डिफरेंट वर्ड्स की अरेंजमेंट करके आप ये इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करते हो। और ये इफ़ेक्ट बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, मूड को, और कोई आपकी जो भी चीज़ है उसमें टेंशन क्रिएट कर रहा होता है, या सेंस ऑफ क्योस जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो कीप इन माइंड के कॉफनी जो है उसका मेन मोटिव यही होता है कि एक अनप्लेजेंट साउंड जो है वो पोइट्री में जनरेट कर रहा होता है किसी अनप्लेजेंट चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड सेकेंडली कि आपकी वर्ड्स अरेंजमेंट जो है वो इस तरह की होती हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज़ आई डिटेस्ट वॉर बिकॉज कॉज ऑफ वॉर इज़ वॉर एज वॉर्स लॉ। यू सी कि यहाँ पे वॉर का जो है और रॉ का साउंड जो है वो यूज़ हुआ। आई एम रिपीटिंग अगेन, आई डिटेस्ट वॉर बिकॉज कॉज ऑफ वॉर इज़ वॉर एज वॉर्स लॉ। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंट तरह का साउंड जो है वो क्रिएट हुआ और बहुत सिमिलर साउंड था जिसने एक हार्श टोन जो है वो इफेक्ट और डेजोनेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया, जो कि नेगेटिव सेंटिमेंटल्स जो हैं वो उनको डिस्क्राइब कर रहा है, वॉर के सेंटिमेंटल। ऑब्वियसली वॉर जो है वो एक गलत चीज़ है, और ई कमिंग्स ने ये पोम लिखी है और वो इस वॉर के अगेंस्ट थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपनी ये हार्श रियलिटी वॉर से रिगार्डिंग बताने के लिए साउंड भी हार्श ही यूज़ किए, यानी कि कैकोफनी का यूज़ किया। हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आई क्रैश्ड एंड क्लैश्ड विद अ ब्रैश स्प्लैशिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। यू सी ये भी कितने मज़े की लाइन है, और ये भी एक यानी कि यहाँ पे तो उसने यूज़ किया, एलिट्रेशन का यूज़ किया, एजोनेंस का यूज़ किया, और हार्श कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ किए जैसे कर, श एंड फ्लो। तो ये एक्चुअली कैकोफनी इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और क्रैशिंग और क्लैशिंग जो है और थंडर लाइटनिंग और इन सारी चीज़ों को शो कर रहे हैं। ऑब्वियसली थंडर लाइटनिंग के लिए आप इसी तरह के वर्ड यूज़ करोगे ना, क्रैश, क्लैश, ब्रश, स्प्लैश, फ्लैश। तो कितनी मज़े की उसने जो है वो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स यूज़ करके ये इफेक्ट क्रिएट किया। सो बेसिकली कैकोफनी जो है ऐसा नहीं है कि पोइट्स जो हैं वो अनइंटेंशनली यूज़ कर रहे होते हैं, वो पर्पसली इनको यूज़ कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ में सॉरी अपनी पोम में एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो है अपने रीडर पे छोड़ के जाते हैं, जो कि उनकी ऑडिटरी सेंसेस को काफ़ी ज़्यादा अपील कर रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।